तो यहाँ पर मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सारे मगजियात रात में कट करके रख दी थी। तो बादाम में भिगाकर छिलका निकाल कर इसको भी कट कर ली हूँ। यहाँ पर है पिस्ता, काजू, चिरौंजी और यहाँ पर है मुनक्का और सेवइयाँ हैं यहाँ पे। तो मैं सारी चीज़ों को घी में फ्राई करके निकाल लेती रखी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर घी के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं असली घी में फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग जिसमें चाहे उसमें थोड़ा घी थोड़ा ऑयल भी डाल सकते। आप लोगों कोशिश ये करें कि डालडे में फ्राई बिल्कुल भी मत करें, उससे एक तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और वो जो है ड्राई फ्रूट्स पूरे सीजे सीजे जैसे हो जाते। तो इसलिए कोशिश करें कि उसको असली घी में ही बनाएं। असली घी का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है मीठे में। तो घी गरम हो गया। सबसे पहले मैं बादाम फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करते वक्त आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो हमारा फ्लेम होता वो मीडियम लो पे रहना चाहिए। तो अब मैं बादाम के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर काजू। तो मैं इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिस्ता। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मुनक्के। मुनक्के बहुत अच्छे पफ होते, तो मुझे ये फ्राई करना बहुत पसंद आता। ये जिस तरीके से पफ होते बहुत अच्छे लगते हैं। वाह। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ शीर खुरमे की खूबसूरती चिरौंजी। इससे बड़ा ही खूबसूरत लगता और खाने में भी बड़ा मज़े का रहता। और शीर खुरमे की रौनक जो है, खूबसूरती जो है चिरौंजी से ही आती। चिरौंजी बड़ी प्यारी लगती शीर खुरमे के अंदर। सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे रहते लेकिन चिरौंजी बहुत प्यारी दिखती। सारे ड्राई फ्रूट्स में घी के अंदर फ्राई कर ली हूँ। तो अब मैं सेवइयों को भी और थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। ऑलरेडी ये रोस्टेड रहते। इसमें जो दो क्वालिटी के आते, एक सफ़ेद वाले आते, वो हमारे को नहीं लेना है। इस तरीके के रोस्टेड जो सेवइयाँ होते, यही सेवइयाँ हमारे को लेना है। और मैं इसको घी के अंदर और थोड़ा मज़ीद फ्राई कर लेती हूँ। सारे लोगों की शिकायत रहती कि हमारे सेवइयाँ लसलसे हो जाते, तो किस वजह से होते मैं आप लोगों को बताती हूँ। बारीक सेवइयों का आप लोग अगर इस्तेमाल करें तो कुछ लोग मोटे सेवइयाँ भी आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो अब ये इस तरीके के बारीक सेवइयाँ ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी यही सेवइयाँ, हमारे घर में पहले से भी यही इस्तेमाल होते हैं। मोटे सेवइयाँ मैं तो शायद नहीं देखी हमारे घर में, मतलब मेरी शादी से पहले अम्मी लोग भी ऐसे ही सेवइयों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर दूध भी मैं गर्म होने के लिए रख दी हूँ। 5 से 6 मिनट से दूध मेरा बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। तो शीर खुरमा बनाने में दूध का अच्छा पकना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जैसे ही उबाल आ दिया और ऑफ कर दिए, इससे क्या है उसकी एक जो रॉ स्मेल रहती वो जो है शीर खुरमे में आ जाती। तो इसलिए है ना, दूध को अच्छा पकाना, दूध का कड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के मलाई ऊपर आ जाने के बाद मैं इसको ऑफ़ कर लेती हूँ चूल्हे को, और मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके ऊपर की जो मलाई है उसको मैं सेपरेट निकाल। तो 10 मिनट हो गए, तो बेहतरीन सी हमारी मलाई दूध के ऊपर आ गई। तो अब मैं इसको इस तरह से सारी मलाई निकाल लेती हूँ एक कटोरी के अंदर। तो अगेन दूध हमारा बॉईल हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर शक्कर ऐड कर देती हूँ। देखिए शक्कर का क्या है, आप लोगों को अपने हिसाब से ऐड करना है। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो मैं एक गिलास शक्कर पहले ही डाल दी थी और थोड़ी मुझे कम लग रही थी तो मैं थोड़ी डाली। कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते, तो आप लोगों को अपने हिसाब से डालना है। तो मैं आपको बताती चलूँ, तो मैं ये 2.5 लीटर का दूध खुरमा बना रही हूँ, यानी कि 2.5 लीटर 2 और आधा
और मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। तो आप लोग भी कोशिश ये करें कि पानी बिल्कुल भी ना डालें। पानी डालने से क्या है, फिर वो शीर खुरमा नहीं बन जाता, वो पानी खुरमा बन जाता है। तो हमारे को शीर खुरमा बनाना है, शीर यानी कि दूध खुरमा बनाना है, पानी खुरमा नहीं। तो दूध मेरा फिर से बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। दूध पक के एकदम है ना येलो, हल्का येलो कलर आ गया। तो जब दूध खुरमा हमारा बहुत मज़े का बनता, तो बहुत अच्छी तरीक़े से मैं दूध को बॉईल कर ली हूँ। तो अब मैं इसके अंदर जो हमें मलाई निकाल कर रख लिए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो मेरा ये फुल क्रीम था, इसलिए ये तकरीबन 1 कटोरी से थोड़ा कम है, उतनी मलाई मेरी निकली है इसके अंदर। आप लोगों मलाई डालने के बाद इसके अंदर मिल्क मेड कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके भाईजान ईदगाह गए, बच्चे और भाईजान। तो आप लोगों को मुझे ईद की ये शीर खुरमे की वीडियो देना था, इसीलिए जैसा भी हो रहा मैं अकेली ही शूट कर रही हूँ और अकेली ही बना रही हूँ। थोड़ा वीडियो इधर उधर आने में हो जाए। ये 6 से 7 हरी इलायची का पाउडर, कुछ चीज़ें हाथ से डालने में टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाता और हाथ का जो अपना फ्लेवर होता वो उसके अंदर आता। तो मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें, जो हमें मलाई फेंट कर डाले उसकी कितनी बेहतरीन सी चिकनाहट आ गई है इसके ऊपर। आप लोगों को मैं करीब करके बताती हूँ। तो ये देखें, ऐसी बेहतरीन सी इसके ऊपर परत आ गई। अभी मैं इसके अंदर घी कुछ भी नहीं डाली हूँ, अभी बस मैं मलाई निकाल कर डालने का बस यही फ़ायदा है। आप इस तरीके से शीर खुरमा बना कर देखें और मुझे कमेंट करें कि कैसा बनता है, और आप खाकर पीकर अपने घर वालों को खिलाकर मुझे बताएं। ऐसे पूरी तरीके से रेडी हो जाता। तो हमें चूल्हे को ऑफ करना है, बिल्कुल पकाना नहीं है। सेवइयाँ डालने के बाद फ़ौरन ढक्कन लगा देना है और ऑफ कर देना है। थोड़ी देर के लिए उसको टच भी नहीं करना है। आप ऐसे कर करके देखो, अगर आप 2 दिन रख कर भी गर्म कर करके भी खाए तो है ना, एक भी लड़ उसकी बिल्कुल भी टूटती नहीं, बिल्कुल भी लसलसी नहीं होती। तो अब मैं चूल्हे को ऑफ कर दी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर फ़ौरन ये पैन में के सारे सेवइयाँ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और मैं इसको ढक्कन से कवर कर लेती हूँ। इस तरह से मैं सेवइयाँ डाल दी हूँ। तो अब मैं इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। तो ये देखें, शीर खुरमे का हमारा फाइनल लुक। तो अब मैं सर्व करती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स मैं इसी के अंदर नहीं डालती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद है तो डाल सकते हैं। हमारे घर में तो क्रंची रहना पसंद करते हैं, वो भीग गए तो पसंद नहीं आते, इसलिए मैं ऊपर से सर्व करती हूँ। तो ये देखें, तो इस तरह से आप मैं जैसा बताई आप एक मरतबा मेरे तरीके से शीर खुरमा बना कर देखें। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, इसका गाढ़ापन कितना सिल्की है। देखिए, दूध में पानी नहीं डालने से इतना क्रीमी टेक्सचर आता। तो आप लोग भी कोशिश ये करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपका भी बड़ा मज़े का शीर खुरमा बनता। तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स, बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से चिरौंजी। इस तरीके से जब भी किसी को सर्व करना है तो इस तरीके से बनाकर रख लेना है। ऊपर से डालने से क्या है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता थोड़े से मुनक्के। तो ये हमारा शीर खुरमा रेडी। तो आपको मेरे ईद के शीर खुरमे की वीडियो कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप भी इस बेहतरीन से शीर खुरमे को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, खुद भी पिएं, सारे घर वालों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को, सबको पिलाएं, मज़े करें, करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। और सबको बहुत बहुत तहे दिल से ईद उल फितर मुबारक हो। ईद मुबारक सबको। इस्माइल अंजुम के जहां की तरफ से सबको ईद मुबारक।